सबसे पहले तो आपके मार्क्स कितने हैं हाफ ईयरली में? सर 77 आउट ऑफ 80। ओके, 77 आउट ऑफ 80। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है बच्चे? सर उसके लिए ऑन एन एवरेज 3 आवर्स एक्चुअली पढ़ना पड़ता है। 3 आवर्स इज इनफ। ओके, मतलब 3 आवर्स आप रेगुलर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस दे रहे हो तो 77 स्कोर कर सकते हो, है ना? तो क्या हर कोई 77 ला सकता है? सर पॉसिबल है? अगर वो प्रैक्टिस कर पाएँ, जितनी बुक्स वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। ओके। उस हिसाब से वो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा उनकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होने से उनके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। मैंने देखा है, पता है क्या, मैंने देखा है कि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो अपनी मटेरियल नहीं बताते कि कौन सी मटेरियल्स यूज किया है, कैसे आप स्टडी करके 77 लेकिन आप बताओगे क्या ऑनेस्टली? सर ज़रूर बताऊँगा। बताओ बच्चों देखो, के लिए। हाँ जी। अभी आर डी शर्मा आपको प्रैक्टिस करनी है, वो ओके, बहुत फाइन। इंपॉर्टेंट बुक है। आर एस और बुक्स आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ट्यूशन में मॉक टेस्ट लेना। उससे आपका एक डिसिप्लिन भी बनता है कि मतलब हमें पढ़ना है चैप्टर, और सारे चैप्टर्स को इक्वल परसेंटेज देनी है और इक्वल टाइम देना है, जिससे हर राइट। चैप्टर की प्रैक्टिस होती है एग्जैक्टली अच्छे से। मतलब एक चीज़ जो आपने बोला ना कि ट्यूशन की मॉक टेस्ट तो देना ही देना है ना? तो उससे एक डिसिप्लिन, मतलब मेरा भी मानना है कि आप पढ़ाई चाहे जितनी भी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो ना, तो उसका कुछ मतलब आप समझो बेनिफिट नहीं है उस पढ़ाई का, है ना? वैसे तो आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते। टेस्ट सीरीज होता क्या है एक्चुअल में? वो एक समराइज पैटर्न है, किसी भी चीज़ को समराइज कर रहा है। मान लो कि आप 10 घंटे पढ़ाई करके आ रहे हो, तो मैं टेस्ट तो आपका 1 ही घंटे का ले रहा हूँ ना, तो 1 घंटे में वो 10 घंटे वाली चीज़ें दिख जाएँगी ना कि आपको कितनी आती है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो सही है। मतलब आपको हमको हर चीज़ को समराइज़ करना चाहिए। हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक के एग्ज़ैक्टली। बेसिकली, उनको हमें अलग वे से समराइज़ करना चाहिए, और उनको हमें याद करके रखना चाहिए कि कैसे वो हम उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बड़े-बड़े, लंबे-लंबे क्वेश्चन होते हैं, वो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं एक्चुअली लास्ट में आके। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर भी होता है। प्रेशर में हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनको एग्ज़ैक्टली। हमें 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक जगह पे आप रखो पूरा कलेक्ट करके, है ना? हाँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक ही बना लो आप, है कि नहीं है? तो मॉक टेस्ट दे ही रहे हो, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी बना लो, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप भूल और जाते हो, राइट? सर, हाँ जी। क्वेश्चन बैंक से याद आया, हाँ। बाकी सारे बुक्स की भी क्वेश्चन बैंक और ट्यूशन की भी क्वेश्चन बैंक अलग से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ओके, यानी कि ट्यूशन में जो मटेरियल मिलता है ना, उसको ले जाके आप ऐसे अलमीरा में रख देते हो, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो आज के बाद ट्यूशन की क्वेश्चन बैंक एंड मॉक टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी क्या कैलकुलेशन है और कितना इंप्रूवमेंट है ना? वैसे कैलकुलेशन तो आपका अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। हाँ सर, प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन अच्छी होगी सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओह फाइन। देखो एग्जैक्टली क्या है ना कि अगर मैं आपको ये बोलूँ ना 77 स्कोर करना, तो ये 80 को ही टच कर रहा है। लेकिन अगर 77 बच्चे ने स्कोर किया तो इसका मतलब कैलकुलेशन पे पूरा फोकस किया होगा, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कैलकुलेशन पे पूरा फोकस रखना है, एंड मॉक टेस्ट सीरीज पे एंड क्वेश्चन बैंक पे फोकस रखना है। ये 3 चीज़ें कर लोगे ना बेटा, तो तुम्हें मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना? अब सर जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। उसके जो कैलकुलेशन है वो थोड़े टफ है। 9th के हिसाब से है, अच्छे खासे कैलकुलेशन है, लंबे-लंबे। राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। एग्जैक्टली। प्रैक्टिस ही बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, और उसके लिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होगा नहीं। फिर आप बोलते रहते हो ना कि कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा ना बेटा, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, है ना? ठीक है, फिर चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।